चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है विद्यालय पाठ्यक्रम विकास बीएड चतुर्थ सेमेस्टर। छात्रों, आज हम इस वीडियो में गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम। गांधी जी ने तात्कालिक शिक्षा के प्रतिक्रिया स्वरूप एवं देश की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा की योजना प्रस्तावित की। तात्कालिक मतलब होता है वर्तमान की स्थिति की प्रक्रिया को देखकर वर्तमान शिक्षा की प्रतिक्रिया स्वरूप एवं देश की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा योजना प्रस्तावित की। चूंकि हमारा देश उस समय गुलाम था और भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति बहुत महंगी थी और वो हमारे मातृभाषा में भी नहीं था। और महात्मा गांधी मातृभाषा में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के पक्ष में थे। और जैसे कि इससे पहले हमने आपको कॉलेज में जब पढ़ाया तब उसमें बताया था कि गांधी जी निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, महिला शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार परक शिक्षा की बात करते हैं। तो जो अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षण पद्धति थी वो जो है इसके बिल्कुल विपरीत होता था। तो गांधी जी ने इसके अनुरूप शिक्षा योजना प्रस्तावित की। अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा प्रणाली का जीवन से कोई संबंध नहीं था। वह तो अंग्रेजों के प्रशासन में सहायक क्लर्क तैयार करने की शिक्षा योजना थी। गांधी जी शिक्षा को वास्तविक जीवन से सम्मत कराना चाहते थे। अतः उन्होंने सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय दर्शन द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया जो वास्तविक जीवन से संबद्ध हो। सर्वोदय के अनुसार जीवन एवं पाठ्यक्रम सुसंबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन के सभी पक्षों के संबंधित होना चाहिए। छात्रों, गांधी जी द्वारा सर्वोदय पाठ्यक्रम सर्वोदय दर्शन का तात्पर्य है कि हर तरह से बच्चों का विकास हो ताकि वो भविष्य में जीवन के लिए तैयार हो सके, भविष्य के लिए तैयार हो सके। सर्वोदय ने जीवन की 5 प्रमुख क्रियाएं मानी हैं जिन्हें पाठ्यक्रम बताया जाना चाहिए। सबसे पहला है स्वस्थ जीवन संबंधी समस्याएं। जीवन से संबंध शिक्षा का आधार शरीर है। सर्वोदय व्यक्ति के सभी पक्षों के विकास की बात करता है। उन विभिन्न पक्षों में प्रथम एवं आधारभूत स्वस्थ शरीर है। अतः पाठ्यक्रम के आधारभूत विषय एवं क्रियाएं होंगी शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद, शारीरिक स्वच्छता, मनोविज्ञान, व्यक्ति के अतिरिक्त पड़ोस एवं समुदाय की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित होगी। नंबर 2, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं। आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधी क्रियाएं। शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना चाहिए। इस स्वावलंबन को बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों में प्राथमिकता दी गई। अतः पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी बनाना इस शिक्षा का उद्देश्य है। अतः पाठ्यक्रम में व्यवसाय, उद्योग को प्रमुखता दी गई। इसके अतिरिक्त स्वावलंबी बनाने के लिए मातृभाषा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि को भी आधारभूत माना गया। स्वावलंबन में आर्थिक स्वावलंबन प्रमुख है। अतः बुनियादी उद्योगों को पाठ्यक्रम का आधार माना गया है। उद्योगों को बहुत प्रमुखता मिलने के कारण ही बुनियादी शिक्षा को उद्योग प्रधान या उद्योग केंद्रित शिक्षा कहा गया है। उद्योग की प्रमुखता के कारण ही शिक्षण विधि में प्रत्येक विषय को उद्योग से संबंधित करके ही प्रस्तुत की जाने वाली विधि अपनाई गई। तीसरा है नागरिकता या सामाजिक जीवन संबंधी क्रियाएं। शारीरिक आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होने के बाद अब क्रियाओं का महत्व प्रतिपादित किया गया जो कुशल सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसके लिए सहयोग, सहिष्णुता, परस्पर सद्भाव आदि गुणों का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक विज्ञान के विषयों
नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, नीतिशास्त्र आदि के मूल सिद्धांतों का पाठ्यक्रम में समावेश आवश्यक है। अगला है सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाएं। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है, उसका अपना साहित्य, अपनी कलाएं, अपनी रीति रिवाज, पर्व एवं त्योहार होते हैं। कोई भी पाठ्यक्रम तब तक गांधीवादी नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ छात्रों के सांस्कृतिक विकास के लिए क्रियाएं प्रस्तुत न करे। अंतिम आत्म विकास संबंधी क्रियाएं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक मुक्ति के साथ आत्मिक मुक्ति के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अतः गांधी जी ने आत्मिक विकास को सर्वाधिक बल दिया। अतः पाठ्यक्रम में प्रार्थना, आत्मा, परमात्मा संबंधी चिंतन, मौन, उपवास को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। वस्तुतः कोई भी पाठ्यक्रम तब तक गांधीवादी नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें आत्म विकास के लिए कोई प्रावधान न हो। सारांश यह है कि गांधीवादी के अनुसार वास्तविक पाठ्यक्रम जीवन से संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ज्ञान को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा पाठ्यक्रम में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रावधान होना चाहिए। छात्रों, उम्मीद है आपको गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।